हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे जिससे आप लोगों का फार्मूले के द्वारा जो है किस तरह से इसको यूज़ करना है वो सब पता चल जाएगा इसके माध्यम से। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला जो है वो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए यूज़ होता है। तो ये ट्रायंगल है ABC और इसकी जो साइड है वो A मान लेते हैं इसको, ये वाली साइड को B और इसको C मान लेते हैं। हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला से आप सब लोगों को उसके पहले सेमी पेरीमीटर इसमें एक होता है उसको निकालना पड़ता है। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का क्या हो सकता है A + B + C/2। तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। तो जब भी सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हीरोन्स फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हीरोन्स फार्मूला से चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल दिया हो उसका एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। चाहे वो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो, किसी भी तरीके का जो है ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो सकता है। तो उसका फार्मूला ये होता है √(S - A, S - B and S - C। यहाँ पर A, B and C are the length of sides of triangle। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि A, B and C जो है वो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, और S सेमी पेरीमीटर है, मैंने ऊपर भी बताया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को ही हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। अब हम लोग इस पूरे चैप्टर में इस फार्मूला का इस्तेमाल करके, इस फार्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को। तो अब हम लोग इसी पे बेस्ड एक सवाल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोगों ने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा जिससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। अब उसका देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें क्या निकालना है इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी साइड्स गिवन है 13, 14, 15। आप अपने समझने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे इधर ऐसे, इसमें 13, 14 एंड 15। तो किसी को भी 15 मान लीजिए और 14 सेंटीमीटर मान लीजिए। इस तरह से लिख दिया गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसमें यही होगा कि सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना, ये S फाइंड आउट करना। S के लिए क्या करना होगा? सेमी पेरीमीटर के लिए 14, 13 एंड 15 का सम करके 2 से डिवाइड करना होता है। 14, 15 एंड 13/2। कितना हो जाएगा? 5, 3, 8, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा ऐसे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इतने हो गया 21 सेंटीमीटर। सारे यूनिट्स, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर में हो गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा एक शॉर्टकट तरीके से लिख दे रहा हूँ। तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए S - A। S की वैल्यू कितनी है? 21। S - A इट मीन्स 21 माइनस 14 या 15 भी लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी पहले लिखें, कोई भी बाद लिखें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से हो गया ये। अब देखिए 21 को 21 ही लिखे रहने दीजिए।
इसको 7 लिखिए, इसको लिखिए 6, 11, 5, 6 आया, यहाँ पे आया 8। इतने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको क्या करना है, इसको 7 3 ज़ा 21, 21 के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, 7 × 3, 7 की जगह 7 ही लिखे रहने दीजिए। 6 की जगह पर आप कर सकती हैं 3 2 ज़ा 6, और 8 की जगह पर वैल्यू की जगह आप 2 × 2 × 2 कर सकते हैं। 3 बार 2 लिख दिया। अब इसके बाद जो है हम लोग पेयर ढूंढ लेते हैं और फिर हो जाएगा सॉल्व। देखिए इस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा ये एक 7 है और एक ये 7 है, ये दोनों 7 की पेयरिंग हो जाएगी और स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा सिर्फ एक बार 7। दूसरे में देखिए ये 3 है और ये वाला 3 है, तो 2 बार 3 है यहाँ पर, तो 3 3 का एक हो जाएगा यहाँ पर 3 सिंगल। अब यहाँ पर हो गया, अब ये देखिए यहाँ 2 × 2 है तो इसके बारे में एक 2, और यहाँ 2 × 2 है तो इसका मतलब एक 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42, 42 2 ज़ा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे यूनिट सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और हम लोग अब इसको पूरी तरह सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 300 मीटर। पेरीमीटर कितना है, 300 मीटर है। एंड इफ़ द साइड्स आर इन द रेशियो, साइड्स किस में है, इस रेशियो में गिवन है, जैसे 3:5:7, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है यहाँ पर। अब हम लोग लेट ले लेते हैं कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मान लेते हैं 3x है, 5x है और 7x है, ये 3 मान लिए गए हैं, साइड्स हो गए सारे। एक ट्रायंगल बना करके आप इसको लिख सकते हैं ऐसे अपनी समझने के लिए। अब इसमें देखते हैं कि पेरीमीटर गिवन है। आपको पता है कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, 7x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 300। सॉल्व कर लेंगे। 15x इज इक्वल टू 300, देन x इज इक्वल टू 300/15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ये ध्यान रखिएगा, x आंसर नहीं है, x की वैल्यू 20 है। अब साइड्स आपको पता चल जाएंगी। तो साइड्स कितनी हो गई हैं देख लीजिए। पहली 3x थी तो कितना हो जाएगा, 3 × 20 60, और दूसरी कितनी थी 5x, तो 5x में 5 × 20 100 हो जाएगा। और तीसरा जो है, इन सबको आप मीटर लिख दीजिएगा, और थर्ड वन है 7x। तो 7x में 7 × 20 दैट इज़ 140। ये साइड्स निकल गई। अब जब साइड्स आपको पता हो गई तो एरिया निकालना आसान है। आपको सिर्फ हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसके एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। तो फार्मूला होता है इसका SS - A स्क्वायर रूट के अंदर। आपको पता है बार बार फार्मूला क्या लिखें। तो S की वैल्यू आपको पता है 300/2 हो जाएगी, दैट इज़ 150। तो ध्यान रखेंगे, इधर S देख लेते हैं थोड़ा सा। S इज़ इक्वल टू 300/2, दैट इज़ 150। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड्स का सम, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर होता है, और वो 300 है। तो डायरेक्ट हम हाफ करके उसका सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सबको प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई 150 माइनस दैट इज़ 60 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 140। तो ये आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि S इंटू S - A, S - B, S - C। तो ये सारी जो हैं वो साइड्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू
ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको जल्दी से सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को कि जैसे यहाँ 0 लिखा है ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं 1 2 3 4। जब ज़ीरो इवन नंबर में हों तो हमेशा याद रखिए इसको ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़। इट मीन्स अंदर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ लिखे हैं। तो 4 ज़ीरोज़ जब स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे तो 2 ज़ीरोज़ बनेंगे ना, तो इसलिए ये 100 डायरेक्ट बाहर कर लीजिए। और अब जो बचा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं, वो भी फैक्टराइज तरीके में लिखेंगे। जैसे 15 लिखा है तो 5 3 ज़ा 15 इसको लिखिए। 9 लिखा है तो 3 × 3 हो जाएगा। 5 लिखा है तो 5 रहने दीजिए, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे 3 3 की पेयरिंग हो गई, 5 5 हो गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर बच गया। अब यहाँ पे क्या होगा 10 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 00 और यहाँ पर आया √3। चूँकि ये मीटर में दिया हुआ था यूनिट, इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर आंसर।